अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपकी खिदमत में एक अर्ज़ लेकर उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात पे आप गौर व फिक्र करोगे, क्योंकि ये मसला मैंने सिर्फ एक जगह नहीं देखा। जहाँ जहाँ मैं गया या जिनसे भी मेरी बात हुई तो अक्सर मैंने देखा कि ये मसला हमारी समाज के अंदर इस वक्त मौजूद है। बात यूँ है और अर्ज़ यूँ है कि हमारी जो मस्जिद, आबाई मस्जिद जो हमारी होती है, उसमें हमने एक इमाम को 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया होता है। और कभी कभार जब वो अपने घर चले जाते हैं या उन्हें कोई मजबूरी पड़ जाती है और उस वक्त हमारी मस्जिद जो है वहाँ पे कोई एक बंदा जो हमारे ही गांव से ताल्लुक़ रखता है वो कभी नमाज पढ़ाता है, दूसरे टाइम दूसरा बंदा नमाज पढ़ाता है। और उस वक्त अक्सर लोगों की शिकायत ये आती है कि एक ही बंदा मौलवी साहब के बाद मुकर्रर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी आके नमाज पढ़ाता है, किसी भी बंदे को हम खड़ा करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहते या उनका दिल नहीं लगता, फिर वो मजबूरन उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से वो दिल से वो नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब नमाज इख्तिताम को पहुंचती है और फिर जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के बाहर ही हम फिर गिबत करनी शुरू कर देते, फिर उसका उल्टा पुल्टा सीधा करके बयान कर देते, फिर वो बातें बयान करते जो शायद ज़ेबा नहीं देती। मेरी उन तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब ऐसी सूरत वाक़ा होती है और जब आप किसी बंदे को जो आपके ही गाँव का, आपका हमसाया रिश्तेदार या कोई भी होता है, उसको आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा करते हो और फिर ये सूरत पीछे से खड़ी होती है कि नमाज पढ़ने जो पढ़ाने वाला होता है और उसके पीछे जो मुक्तदी होते हैं वो नहीं चाहते कि हम उसके पीछे नमाज पढ़ें। एक दो बातें आप उस वक्त अपने जहन में रखोगे और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका जहन जो है वो तब्दील करेगा और अब बिल्कुल आप चैन के साथ उसके पीछे नमाज पढ़ोगे। नंबर 1, जिस बंदे के बारे में आप ये सोचते हो कि ये बंदा नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी कुछ खामियां आपके जहन में आती है, नंबर 1 आप उसके बारे में ये सोच सकते हो कि ये बंदा जो है ये हलाल नहीं खाता। उस वक्त आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हलाल खाता हूँ? आप उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है ये गालियाँ देता है, और यही सवाल आप अपने आप से अपने ज़मीर से पूछिएगा, क्या मैं गालियाँ नहीं देता हूँ? ये बंदा जो है ये बच्चों पे जुल्म करता है, घर वालों के साथ लड़ाई करता है, बीवी के साथ लड़ाई करता है, माँ बाप का एक बेहतरीन ताबेदार बेटा नहीं है, या घर में ये इसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए कि आप कितना सलूक अपने माँ बाप के साथ करते हो, उनका कितना ख्याल रखते हो, अपने बच्चों का आप कितना ख्याल रखते हो, और आप कितना बेहतरीन कितना अच्छा रवैया है आपका अपने घर वालों के साथ। आप उसके बारे में ये भी सोचते हो कि इसका जो रवैया है, इसका जो ताल्लुक़ है हमसायों के साथ अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा नहीं है। तो ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए, अपनी ज़मीर से भी पूछिए कि आपका कितना अच्छा सलूक ताल्लुक़ अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इसी तरह से आप कभी कभार उसके बारे में ये भी सोचते हो कि ये तेज़ मिजाज है, तो ये आप अपने ज़मीर से भी पूछिए कि आप कितने अच्छे मिजाज के बंदे हो। आप उसके बारे में ये भी सोचते हो कि ये गलत इंसान है, तो ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए कि आप ठीक कहाँ से हो। तो जो खामियां आप उसके बारे में सोचते हो, जो खामियां आप उस बंदे के अंदर ढूंढते हो, वो आपके अंदर भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दूसरों की खामियां हमें दिखाई देती है और अपनी खामियां हम नहीं देखते। हम हमेशा अपने आप को सही देखते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं अपनी नज़र से, उस वक्त हमें सब लोग गलत दिखाई देते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि उतनी बुराइयां लोगों में नहीं है जितनी बुराइयां हम लोगों में है। बस फ़र्क ये है कि हमें दूसरों की बुराइयां उछालने में मज़ा आता है और अपनी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी बुराइयों पे जो है पर्दा करें, लोग पर्दा करें, लेकिन दूसरों की बुराइयां उछालने में हमें हमेशा मज़ा आता है। तो जब हम मुक्तदी के तौर पर नमाज पढ़ते हैं तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने कि वो क्या उस लायक है या नहीं है, तो ये उसका मामला है। हमें बस उसके पीछे नमाज पढ़नी है, क्योंकि ये नमाज जो आपने उसको मुकर्रर नहीं माना है, आप उसको कंटिन्यू इमाम नहीं मानते हो, ये 1-2 दिनों का मसला होता है। लिहाजा जो भी नमाज पढ़ाए, हाँ
सच्चाई ये भी है कि इमाम जो है वो नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब ये मजबूरी उस वक्त होती है, तो इस चीज़ को आप अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ, इस चीज़ को उस वक्त आप फितना ना बनाइएगा। बड़े खुशू के साथ आप नमाज अपनी अदा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसके अंदर ये चीज़ें देख रहे हो और आप उसके बारे में ये मस्जिद से निकलने के बाद ये बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ईमान को कुल्हाड़ी मार रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद अपने करतूतों की वजह से जहन्नम अपने लिए तैयार कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से हमें बाज आना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, हसद, बग़ज़ और कीना से अल्लाह पाक हमें बचाए। अस्सलाम।